इस ड्रामा के पार्ट 4 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले पार्ट को खत्म किया था। हम देखते हैं यान जब डोर को ओपन करती है तो बाहर से नियान उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो उसे बचने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करती है। ये देख के नियान स्माइल करते हुए कहता है कि क्वीन गैन ये तुम ही हो। वो कहते हैं कि हाँ, बड़े दिनों बाद। इसके बाद हम देखते हैं नियान उसे कह रहा था कि तुम रोंगचंग में वापस आई हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं पूछा। वो कहती कि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। वो कहते कि मेरे फादर मिलिट्री गवर्नर है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकता हूँ। वो कहती कि मैं तुम्हारे फादर के पोजीशन को यूज़ करके मेरे इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। वो कहते कि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। वो कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो कहता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है इरफान के साथ। तो वो कहते हैं कि वो बस मेरे प्लान में शामिल है, मैं बस उसे यूज़ कर रही हूँ मिस्टर मू को ढूंढने के लिए। नियान बोला कि तुम्हारा और उसका कोई भी मैच नहीं है, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम खुद को हमेशा सेफ रखोगी। वो कहती है कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं खुद को सेफ रखूंगी जब से मैंने रिवेंज लेने की सोचा है। वो बोला कि मैं तुम्हें मदद करूंगा और मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, तुम मेरे ऊपर हमेशा ट्रस्ट कर सकते हो। और मैंने सुना है कि मिस्टर मू फेरशूरा को ढूंढ रहे हैं, फेरशूरा तो तुम्हारे घर में ही है ना। वो कहती है कि तुम मेरे लिए सीक्रेट रखोगे, मैं सही हूँ ना। फिर यान जब बाहर जाती है तो वहाँ पर वो इरफान को देखती है। उसे देख वो उसके पास जाके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, और उसे दे रही होती है लेकिन वो उस केक को नहीं ले रहा होता है। ये देख के वो कहती है क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने इस पे पॉइजन मिलाया है। तो वो उसे पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कन्फेस करने जा रहे हो। वो कहती क्या, तो वो बोला आखिरकार तुम चाहते क्या हो। वो कहती है कि सब कहते हैं कि तुम कोल्ड हार्टेड हो, क्या ये सच है। वो बोला क्लू तुम्हारे हाथों में ही है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम गन और ब्लेड्स को यूज़ करती हो, तो तुम एक दूसरे किलर के सामने प्रिटेंड करना बंद करो। आखिरकार तुम्हें भेजा किसने है मुझे सीरियस करने के लिए, क्या वो नियान है। वो कहती है कि मुझे किसी ने भी नहीं भेजा है। इस पे वो उसे कुछ पैसे देते हुए कह रहा था कि तुम कल से काम करने मत आना। यान बोली मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, मैं नियान के लिए काम नहीं करती हूँ। ये सच है कि मैं क्लाउड हॉल की एक मेंबर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी के कहने पे नहीं आई हूँ। वो बोला कि तुम मेरे सामने दोबारा मत आना। वो कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। इस पर उसकी बात को सुने बिना यह जा रहा होता है तो वो पीछे से कहती है कि तुम मेरे लिए केयर करते हो राइट, और एक किलर चाहता है कि उसकी वीकनेस ना हो, और तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी वीकनेस न बन जाऊँ। वो कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्वीन गन को ढूंढ रही हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये कह के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इरफान लिन से कह रहा होता है अगर एक पर्सन तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाए कभी, और एक दिन सडनली तुम दोनों मिल जाओ और वो तुम्हें मानना चाहती हो अलग हो जाने के बाद, तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि आप मिस जिया की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि 10 साल हो गए लेकिन उसने अपने हैबिट्स को नहीं छोड़ा है अभी भी, लेकिन इस टाइम वो मुझे मारना चाहती है। वो ठीक से अपने लिप्स को बाइट भी नहीं कर सकती है, लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहती है। उसने क्या मुझे याद रखा है। तुम उसके ऊपर नजर रखो और उसे सेफ रखो। जिसके बाद हम 3 डेज बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना के बताती है कि मिस जिया गायब हो गई है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। इस पे लीन बताती है कि वो नियान से मिलने के लिए गई थी लेकिन बाद में वो उसके कार में चली गई है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ कब हुआ। तो लीन बताती है कि 3 डेज पहले। वो कहता है कि 3 डेज बीत गए और तुम मुझे अब बता रही हो। तभी यहाँ पर एक लड़की आके लेटर को देते हुए कहती है कि ये मिस जिया ने अपने एड्रेस पे हाइड करके रखा था। ये देख के वो कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया। तो वो लड़की बताती है कि हम थोड़ा बिजी थे रिसेंटली। अगले सीन में हम देखते हैं वो यान को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और लेटर पे लिखे गए बात को सोच रहा होता है। गु क्विंग यान को शेन फैमिली के वेयर हाउस में इन्वाइट किया है। यही सब सोच के वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो लोग जब वेयर हाउस पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर आग लग गई है। ये देख के वो पास्ट के एक सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर बचपन में उसने एक बार यान से कहा था कि तुम यहीं पे रहना, मैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके आता हूँ। ये कह के वो उसे अकेले छोड़ के चला गया था। फिर वो जब वापस आता है तो वहाँ पर यान नहीं थी और वो यान के ढूंढ रही थी। यही सब याद आके वो उस वेयर हाउस के अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन और मेंग उसे रोकते हैं। वो उन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि वो जिंदा होगा, जिस पे लिन कहती है कि मैं भी वो यहाँ से भाग निकली हो। अगले सीन में हम देखते हैं इरफान घर जा रहा होता है और जाते हुए वो यान के बारे में सोच रहा होता है जो भी पल उसके साथ बिताए थे उसने, और वो अपने मन में कह रहा था कि जियाजी को तुम मेरे परमिशन के बिना मर नहीं सकती हो। तभी मैं कार को रोक देता है। फिर वो जब बाहर देखता है तो शौक रहता है। इसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और उसके सामने थी यान जो कि बहुत ही जख्मी हालत में थी। इसके साथ ही पार्ट 4 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। There was a time